ओम शांति। भाग्य विधाता इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे साकार में विश्व की सर्वोच्च आत्मा पिता श्री ब्रह्मा। इस विषय पर ब्रह्मा कुमारी चंद्रिका बहन जी अपने अनुभव सुनाती है। चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। महादेव नगर अहमदाबाद से ब्रह्मा कुमारी चंद्रिका बहन जी कहती है कि सन 1965 की बात है कि एक दिन ब्रह्म मुहूर्त में करीब 3:30 बजे मैं कुर्सी पर बैठी थी, ईश्वर चिंतन में ही मगन थी। तभी मैंने सफ़ेद प्रकाश की काया वाले व्यक्ति में लाल प्रकाश को प्रवेश करते देखा। कुछ ही सेकंड के बाद वह आकर्षक स्वरूप मेरे निकट आया, मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा, बच्ची, मैं भारत में आया हूँ, तुम मुझे ढूंढ लो। बहुत ही स्पष्ट रूप से 2 बार यह आवाज़ मैंने सुनी और तभी से लेकर मैं कई सत्संगों में धर्मगुरु, धर्म उपदेशक और धर्म प्रचारकों के पास जाने लगी कि जिन्हें ध्यानावस्था में देखा था वह मुझे जरूर कभी साकार में मिल जाएंगे। काफ़ी सत्संगों में जाने के बावजूद भी मुझे उस दिव्य पुरुष का दर्शन नहीं हुआ। मेरे दिल से निकला कि यही है, यही है। कुछ मास के बाद हमारे नज़दीक ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से साप्ताहिक कोर्स का आयोजन हुआ। हमें भी उसमें जाने का निमंत्रण मिला। जो निमंत्रण देने आए थे उन्होंने कहा कि यहाँ आप जैसी छोटी छोटी बहनें स्वयं भगवान से मिलाने का दावा करती है, आप जरूर आइए। हमारे आसपास वाले सभी लोगों को यह मालूम था कि हम काफ़ी भक्ति करते हैं। उन्हों निमंत्रण सुनकर मेरे माता पिता सहित पूरे परिवार ने तो 7 दिन जाने का फैसला कर लिया, लेकिन मैंने इनकार कर दिया और कहा कि ऐसे भगवान के नाम पर आजकल बहुत निकल पड़े हैं। मेरा अभी किसी में विश्वास नहीं रहा, न ही मुझे भगवान की प्राप्ति के लिए अब कोई कोशिश करनी है। परिवार से सभी रोज जाया करते थे, लेकिन मुझे कुछ सुनाते नहीं थे। आखिरकार एक दिन पिताजी ने कहा, बेटी तुम भी चलो, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। उस दिन मैं पिताजी के साथ गई। तब कल्पवृक्ष का पाठ चल रहा था। मैंने चित्र में ब्रह्मा बाबा की तस्वीर देखी और सुना कि परमात्मा शिव इनके तन से गीता ज्ञान दे रहे हैं। इस बात को सुनते ही मुझे कुछ महीने पहले ध्यानावस्था में देखा वो दृश्य याद आ गया और मेरे दिल से आवाज निकली कि यही है, यही है, यही है, जिस छवि को मैं इतने दिनों से तलाश कर रही थी। मैंने कहा, बाबा मुझे तो यहाँ ही रहना है। मैं 7 दिन का कोर्स भी पूरा नहीं कर पाई, केवल कल्पवृक्ष और 3 लोग के बारे में ही सुना। इसी बीच में गुरुवार को अहमदाबाद के पालड़ी सेवा केंद्र पर मेरा जाना हुआ। तब अहमदाबाद में एक ही सेवा केंद्र था, वह मकान अभी बदली हो गया है। मुझे खुली आंखों से योगाभ्यास करने के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था, लेकिन मेरी लौकिक बड़ी बहन रंजन, वर्तमान समय अफ्रीका में ईश्वरीय सेवा कर रही वेदांती बहन, ने मुझे बताया कि योग में आंखें खुली रखना और सामने जो बहन बैठी है उनकी आंखों से आंख मिलाना और अंदर से बोलना कि मैं आत्मा हूँ, मैं प्रकाश स्वरूप हूँ। मैं तो उनको देखते देखते कुछ ही क्षणों में ध्यान में चली गई। मैंने ध्यानावस्था में फिर ब्रह्मा बाबा को देखा। मैं उनके गले लग गई। बाबा ने भी कहा, आ गई बच्ची? मैंने कहा, जी बाबा। फिर तो मुझे नई सतयुगी दुनिया के स्वयंवर, रास मंडल, गोप गोपियाँ आदि के साक्षात्कार हुए। काफ़ी समय वतन में ही बहलती रही। फिर बाबा ने कहा, बच्ची अब तुम जाओ। मैंने कहा, बाबा मुझे तो यहाँ ही रहना है और कहीं नहीं जाना है। बाबा ने कहा, बच्ची यह तो सूक्ष्म वतन है, तुम यहाँ नहीं रह सकती, तुम्हें तो जाकर बाबा की बहुत सेवा करनी है।
मैं बाबा की बातों से ज्यादा अपनी बात को लिए बैठी थी कि नहीं बाबा, मुझे तो यहाँ ही रहना है। ध्यानावस्था में ही मेरा रोना शुरू हो गया। मैं बहुत रो रही थी। तब बाबा ने कहा, बच्ची, बाबा तुमसे वायदा करता है, जब भी तुम बाबा को दिल से याद करोगी, बाबा तुम्हें अपने पास वतन में बुला लेगा। फिर तो रोज सुबह 5 बजे जैसे कि वतन में बाबा के पास जाने का नियम ही बन गया। मैंने वतन में बाबा के पास ही साप्ताहिक कोर्स किया। साकार में मुरली सुनने के पहले मैंने वतन में बाबा से कई मुरलियाँ सुनी। देखिए, जब बाबा साकार में थे तो भी ऑलमाइटी बाबा ने ब्रह्मा बाबा के आकारी स्वरूप से बच्चों की कितनी सेवा और पालना की। आखिर वह दिन आया साकारी फरिश्ते से मिलन मनाने का। साक्षात्कार के करीब 6 मास के बाद मेरा माउंट आबू में आना हुआ। ब्रह्मा बाबा से साकार में मिलते हुए मैंने बहुत खुशी के साथ अपने अनुभव बाबा के सामने वर्णन किए। मैंने कहा, बाबा, आपने मुझे अपना साक्षात्कार कराया था। तब बाबा ने बड़ी विनम्रता के साथ कहा, बच्ची, हो सकता है शिव बाबा ने साक्षात्कार कराया होगा। इस बाबा को कुछ भी मालूम नहीं है। बाबा के उस उत्तर को सुनकर पहले तो मुझे ऐसा लगा कि ब्रह्मा बाबा जानते हुए भी अनजान बन रहे हैं और कहते हैं कि कराने वाला शिव बाबा ही है। प्रथम बार जब मैं मधुबन आई तब मेरी उम्र केवल 18 साल ही थी और मैं स्नातक के अंतिम वर्ष में पढ़ रही थी। बाबा ने मुझे कहा कि बच्ची, इस जन्म की सारी कर्म कहानी बाप को बता दो। मैंने अपनी पूरी जीवन कहानी बाबा को सुनाई। छोटे से छोटी गलती भी याद करके बाबा को अपना पूरा पोता मिल दिया। उसे सुनने के बाद बाबा ने मुझे वरदान दिया कि बच्ची, तुम्हारे द्वारा बहुत बड़े बड़े लोगों की सेवा होगी। इस वरदान को मैंने अपने जीवन में साकार होते हुए देखा है और जब जब ऐसे प्रसंग आते हैं तो बाबा के द्वारा मिला हुआ यह वरदान बार बार मुझे याद आता है और मुझे महसूस होता है कि मैंने सच्चाई से बाबा के आगे अपने जीवन की हर बात सुनाई। उसी के फलस्वरूप बाबा से मुझे यह वरदान प्राप्त हुआ। बाबा के सामने ड्रिल की और सैल्यूट दी। जब से मैंने बाबा को देखा, मुझे पूरा निश्चय हुआ कि यह बाबा ही मेरा सर्वस्व है। तब से मैं हर कदम बाबा की आज्ञा से ही रखती थी। कॉलेज की पढ़ाई के समय एनसीसी में मेरा चयन हुआ। दिल्ली में होने वाली 26 जनवरी की परेड के लिए मुझे 1 मास ट्रेनिंग के लिए दिल्ली जाना था, तो बाबा की राय लेने के लिए मैंने अहमदाबाद से आबू आकर बाबा से पूछा, बाबा, मुझे 1 मास परेड के लिए दिल्ली जाना है और 1 मास वहाँ रहना होगा, तो मेरे खाने पीने आदि की धारणा का क्या होगा? इतना सुनते ही बाबा ने मेरे से पूछा, अच्छा बच्ची, तुमको ड्रिल करना आता है क्या? आज रात्रि क्लास में बाबा को दिखाना। ऐसा कहते हुए लच्छू बहन को बुलाया और कहा, बच्चियों को पहरे वाले की नई ड्रेस निकाल कर देना। मैं तो बहुत खुश हो गई क्योंकि शाम को बाबा को ड्रिल दिखानी थी। लच्छू बहन ने मुझे नई 3 जोड़ी ड्रेस दी। मैं, वेदांती बहन और हमारी एक सखी, हम 3 थे। रात्रि में बाबा की क्लास पूरी हुई और बाबा ने कहा कि अहमदाबाद से आई हुई बच्चियां आज ड्रिल करके दिखाएंगी। फिर तो हमने छोटे हॉल में ड्रिल की और बाबा को सैल्यूट दी। बाबा ने भूरी भूरी प्रशंसा की और कहा, तुम्हारे जैसी बच्चियां रूहानी ड्रिल कराना सीख जाए तो बाबा का नाम बाला हो जाएगा। हम तो बहुत खुश हुई। रात्रि को बाबा से गुड नाइट करके सो गए, परंतु वो सवाल का जवाब तो बाकी रह गया। सुबह हुई
फिर मुरली क्लास के बाद बाबा के पास गई। बाबा से पूछा, बाबा मैं दिल्ली जाऊंगी तो कहाँ रहूंगी और मेरी खान पान का क्या होगा? बाबा मुस्कुराते हुए मुझे देख रहे थे। फिर कहा, बच्ची तुम्हारे जैसी बच्ची और 1 मास का टाइम वेस्ट करेगी? बाबा नहीं चाहता कि तुम्हारा टाइम वेस्ट हो। बाबा की इस बात को सुनते ही मैंने बाबा को कहा, ठीक है बाबा, आप नहीं चाहते हैं तो मैं नहीं जाऊंगी। 2 दिन के बाद बाबा ने मुझे अपने पास बुलाया और कहा, देखो बच्ची, यह कुमार का बच्ची दादी प्रकाशमणि टूर पर जा रही है, तुम उसके साथ जा सकती हो? तेरा बाप छुट्टी देगा? मैंने कहा, जी बाबा। तो बाबा ने मेरा और वेदांती बहन का दादी कुमारिका जी के साथ 21 दिन का टूर प्रोग्राम बनाया। और उस समय जितने भी बड़े बड़े सेवा केंद्र थे, जैसे जयपुर, आगरा, दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, भोपाल आदि स्थानों पर दादी कुमारिका जी के साथ सेवा करने का अवसर मिला। इस प्रसंग से मुझे महसूस हुआ कि हमारे भविष्य की जानकारी बाबा के पास कितनी स्पष्ट थी। दूसरा, अंदर में यह खुशी हुई कि बाबा की आज्ञा के पालन से तथा एक छोटे से त्याग के बदले में बाबा ने हमें कितना बड़ा सुअवसर देकर हमारे भाग्य में एक विशेष पाठ की नून कर दी। मैंने दादी जी के साथ 21 दिन रहकर जो कुछ प्राप्तियां की वो अवर्णनीय है। बाबा को बच्चियों की कमाई नहीं चाहिए। इस विषय पर ब्रह्मा कुमारी चंद्रिका बहन जी अपने अनुभव सुनाती है, तो इसे हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।